मोहतरम हजरात, अभी आपने सुना कि एक हाजी जब हज बैतुल्लाह के सारे अरकान अदा कर लेता है और उसके बाद जब वो हाजी कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है, उसके बाद वो आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जब मदीने जाता है तो मदीने में उसको क्या क्या देखना है और कहाँ कहाँ जाना है, मदीने की अज़मत क्या है। आइए इस एल्बम के बी साइड में हम आपको अज़मत मदीना बता रहे हैं। 4 मिसरे पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। हज अदा हो गया तो करके तवाफ़े आखिर चल दिए हाजी मदीने की ज़ियारत के लिए। क़िबलतैन और क़ुबा और वहाँ की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। हज अदा हो गया तो करके तवाफ़े आखिर चल दिए हाजी मदीने की ज़ियारत के लिए। क़िबलतैन और क़ुबा और वहाँ की सारी मस्जिदें तुमको बुलाती हैं इबादत के लिए। कैसे? जाओ ए हाजियो, जाओ ए हाजियो, दरबार मदीना देखो। 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 जलवे अहमदे, ओह जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे, मुख्तार मदीना देखो। जलवे अहमदे। जिसे सरकार की मंजिल कहिए, वो मदीना के शरीयत का जिसे दिल कहिए। वो मदीना जहाँ सिद्दीक ने अज़मत पाई, वो मदीना जहाँ फारूक ने इज्जत पाई। वो मदीना जहाँ हैदर ने इमामत पाई। वो मदीना जहाँ उस्मान ने सखावत पाई। फातिमा और अली का जिसे गुलशन कहिए, वो मदीना जिसे हसनैन का आंगन कहिए। दीन इस्लाम उसी पाक ज़मीं से फैला और कुरान का उजाला भी वहीं से फैला। दिल की जन्नत भी निगाहों का हरम भी है वही, अहले ईमान के लिए बाबे करम भी है वही। क़िबला-ए-दी भी वही, काबे ईमान भी वही, रूह मोमिन भी वही, जाने मुसलमान भी वही। अहले ईमान के लिए गुलशन जन्नत है वही, हाजियों के लिए मेराज ज़ियारत है वही। बोल बाला जो वहाँ दीन और ईमान कहे, ये
दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। चल दिए काफिले तकमीले इबादत के लिए, दिल है बेताब मदीने की जियारत के लिए। जाओ ऐ हाजियो तुम मस्जिद नबवी है जहां, पढ़ना होंगी तुम्हें 40 नमाजें भी वहां। क़िबलतैन और क़ुबा में भी इबादत करना, और उहद के भी शहीदों की जियारत करना। ओ मुबारक दरे सरकार के काबिल होना, बाब जिब्रील से तुम उस जगह दाखिल होना। मस्जिद नबवी में जिस वक्त तुम्हारा हो गुजर, रहे सरकारे दो आलम की हदीसों पे नजर। पेश करना वहाँ यूं सजदों का तुम नजराना, पढ़ना ऐ हाजियो दिल से नफिले शुक्राना। और फिर रोज़े आका की तरफ मुँह करके, दिल में सरकार का प्यार आँखों में आंसू भर के, भेजना उन पे दुरूद और सलाम और सलाम। वो है महबूब खुदा, वो है रसूलों के इमाम। तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो, तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो, तुम अदब से डरे सरकार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। हाजियो तुमको मुबारक हो मदीने आना, आए हो लेके सलामों का हसी नजराना। जिस घड़ी भेजो दुरूद और सलाम आका पर, याद रखना है उसी रोजे में सिद्दीक उमर। 4 यारों में बहुत खास है दोनों का मकाम, भेजना हजरते सिद्दीक उमर पर भी सलाम। तुमने दरबारे शहीदी का जो मंजर देखा, ये समझ लो कि जमाले रुखे सरवर देखा। जिसको भी रोज़े सरकार का दीदार हुआ, मेरे आका की शफाअत का वो हकदार हुआ। देखना उस जगह चमकेगी तुम्हारी किस्मत, मस्जिद नबवी में है वो जो रियाजुल
जन्नत। हाजियों खूब दुआएं वहाँ रब से करना, क़िबला रूहों के हर एक सजदा अदब से करना। जिसके दिल में शहे बतहा की मोहब्बत होगी, उस पे अल्लाह की हर आन इनायत होगी। देखो ये निस्बतें सरकार मदीना, देखो देखो ये निस्बतें सरकार मदीना, देखो देखो ये निस्बत सरकार मदीना, देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ ऐ हाजियो। कितना मशहूर मदीने का है वो कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ने जहाँ जाते थे शाहे ज़ीशान। अहले बैत और सहाबा भी है मदफून जहाँ, फातिमा ज़हरा की भी कब्र मुबारक है वहाँ। वो सफिया जिन्हें आका से बड़ी उल्फत है, वो नबी की है फूफी उनकी वही तुर्बत है। और हैं जाफरे तैयार के दिलबंद वहाँ, दफन है सैयदे कौनैन के फर्जंद वहाँ। इब्ने सरकारे दो आलम से फिजा रोशन है, हजरत उस्माने गनी का भी वही मदफन है। मेरे आका के अजीजों की जहाँ कब्रें हैं, और शहीदान उहद की भी वहाँ कब्रें हैं। नाज है जिन पे नबी को वो नमाजी है वहाँ, फख्र इस्लाम को है जिन पे वो गाजी है वहाँ। जिनसे काबा हुआ रोशन वो थे आबिद ऐसे, जिनसे राजी है खुदा वो है मुजाहिद ऐसे। शाह कौनैन ने देखी है मोहब्बत उनकी, और कुरान ने भी दी है शहादत उनकी। प्यार करते हैं बहुत सैयद अबरार उनसे, और मदीने के हैं रोशन दरो दीवार उनसे। तुम भी जाकर दरो दीवार मदीना देखो, तुम भी जाकर दरो दीवार मदीना देखो, तुम भी जाकर दरो दीवार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, ओ जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो दरबार मदीना देखो, जाओ
मोहब्बत है, ये चाहत उनकी, ये करम उनका है और ये है इनायत उनकी। इसको हम लुत्फ़े शहंशाहे खुदा कहते हैं, इसको हम प्यारे मोहम्मद की अता कहते हैं। वो मोहम्मद जिन्हें सुल्तान मदीना कहिए, वो मदीना जिसे फिरदौस का जीना कहिए, वो मदीना जिसे हम शहर नबी कहते हैं, उसको दरबारे रसूले अरबी कहते हैं। वो मदीना हरमे पाक फिदा जिस पर है, वो मदीना जो मेरे प्यारे नबी का घर है, वो मदीना जिसे हम रश के हरम कहते हैं, वो मदीना जहां महबूब खुदा रहते हैं। अर्श से जिस जगह रहमत के पयाम आते हैं, आसमानों से दुरूद और सलाम आते हैं। वो मदीना जहां जिब्रील अदब से आए और जब आए तो पैगाम खुदा भी लाए। हर घड़ी नूर की बरसात भी होती है जहां, क्योंकि अल्लाह के महबूब का रोज़ा है वहां। तुम भी जाकर वहां अनवार मदीना देखो, तुम भी जाकर वहाँ अनवार मदीना देखो। तुम भी जाकर वहां अनवार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, ओह जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो। वक्त रुखसत दरे आका पे जो हाजिर होना, उस घड़ी आए जो रोना तो अदब से रोना, और फिर आका से आने की इजाजत लेना। आपसे खूब दुआएं दमे रुखसत लेना, और कहना के परेशान है उम्मत सारी, ये भी कहना के मुसीबत का है पल पल भारी। हर घड़ी जारी है मिल्लत पे जमाने के सितम, कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं हम। अहले ईमान को दुश्मन जो फना कर देगा, कौन फिर नाम अजानों में खुदा का लेगा। वक्त आमादा है हर एक नई साजिश के लिए, हाथ फैलाए हैं हमने भी गुजारिश के लिए। खैर से लुत्फो करम दुखियों पे जारी रखना, हम तुम्हारे हैं तो फिर लाज हमारी रखना। इल्तिजा करना ये पलकों पे सजा कर आंसू, वक्त रुखसत दरे आका पे बहा कर आंसू। रहमते सैयदे अबरार मदीना देखो, रहमते सैयदे अबरार मदीना देखो। रहमते सैयदे अबरार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो। जाओ ऐ हाजियो, दरबार मदीना देखो।
खिसरा का दीदार मुबारक हो तुम्हें। क्या मुकद्दर है तुम्हारा जो मदीने पहुँचे, वो शहीदी का है प्यारा जो मदीने पहुँचे। लेके जाए दरे सरकार पे किस्मत जिसको, फजल रब से हो मदीने की ज़ियारत जिसको। अपनी आँखों से जो सरकार का जलवा देखे, यानी अल्लाह के महबूब का रोज़ा देखे। कर ले इस तरह जो दीदार यकीन है मुझको, होगा जन्नत का वो हकदार यकीन है मुझको। ये है फरमान नबी जिसने भी रोज़ा देखा, रोज़ा देखा तो शहे दीन का जलवा देखा। सब्ज़ गुंबद का जो मोमिन को नज़ारा होगा, उसके हक में यही बख्शिश का सहारा होगा। ये मेरे आका का हर कौले जली कहता है, और यही बात हर एक पीर वली कहता है। बाग जन्नत में है अनवर वो जगह पाएगा, जो मदीने की ज़ियारत के लिए जाएगा। वक्त रुखसत है सुनो हाजियो मेरा पैगाम, लेके एक बार अदब से शहे कौनैन का नाम। भेजो सरकार के अंदाज़े मोहब्बत पे सलाम, और सिद्दीक की फारूक की चाहत पे सलाम। इस तरह अपनी अकीदत का फिर इजहार करो, उनके रोज़े का बड़े प्यार से दीदार करो। आते आते दरो दीवार मदीना देखो, आते आते दरो दीवार मदीना देखो। आते आते दरो दीवार मदीना देखो। देखो ए हाजियो, देखो देखो ए हाजियो, दरबार मदीना देखो। देखो ऐ हाजियो 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 दरबार मदीना देखो। देखो ऐ हाजियो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ की है, और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए, और मेरी आवाज़ यानी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई, तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह। ये है
हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समाअत फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। को जाते थे, खुशी थी दिल में इतनी, दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में, एक ऐसा पल आया, नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए। उन खेमों के ज़हरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर, सदा दी ये हसन ने है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर, कहा क्या बात है तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने प्यास की शिद्दत सताती है, गला सूखा है काफी देर से जान लब पे आती है। मेरी माई फकत इतनी इनायत की नजर कर दो, पिला दो तुम हमें पानी, गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। गले से दूर खुश्की हो गई, दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया, लगी है भूख भी थोड़ा, अगर खाना जो मिल जाता, सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहिल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी, मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी। करो तुम उसको ज़िबहा, मैं बना दूंगी अभी खाना।
उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो, हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो। अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी, दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती, दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठकर खड़े दोनों, ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों। बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया, दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफर पे हज के हम निकले थे आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे
किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर, ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर, चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने, पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है, नहीं आवाज उसकी आती है सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश दिल में खौफ था उसके, जहन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक्त सफर जारी एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडुलों को हाले दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर। मुकद्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी आंखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था,
अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए। ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। कहा फिर आपने उससे तुम्हें पहचाना है हमने। तुम्हारे घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने। बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शब्बीर की जानिब। ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने, ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शब्बीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शब्बीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत। वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शब्बीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है। मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद, मिली शौहर से फिर आकर। नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर कहा, देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये। उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया। कहा बीवी से माफी दो, गलत तब तुमको ठहराया। दिया शब्बीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर रवाना हो गए। दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में। खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी। नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई
जैसा, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए ज़रा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खित्ता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी,
किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है औरतों, इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए औरतों। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था, खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पाए माल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और
ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला।
बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खातुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा। होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का नीचे न आई, फिर लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई। फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया। गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा
मुस्तफ़ा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी कुराएगा हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, तो ज़ख्म में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे।